वंदु वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद वंदु श्रीमद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती विल्व मंगलाचार्यार्पित साम्राज्य सिंहासनाधिरूढ़ जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी आत्मज प्रभु चरण गोसाई जी श्री विठ्ठलनाथ जी वंशात वंशज पूज्य श्री दामोदर लाल जी महाराज आत्मज गोस्वामी श्री दर्शन कुमार जी महोदय श्री पधार रहे हैं। बोलो वल्लभाधीश की, श्री वल्लभाधीश की। ये जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरणारविंद जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के ओ वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुलनाथ की जय, श्री हरिराय महाप्रभुन की जय। श्री श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदे जगत्क्रीडति यो बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्
वृदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतम् प्राविविशत्स्वप्रिये संसृष्टावुभयोर्बभौ रसमया कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धै फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यस्यानुकम्पावशतः सुदुर्लभम् मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्धदं दीनदयालुमेकम् गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद मोहन मुरारी घन श्याम रे भजो राधे गोविंद मोहन मुरारी घनश्याम रे भजो राधे गोविंद मोहन मुरारी घन श्याम रे भजो राधे गोविंद मोहन मुरारी घनश्याम रे भजो राधे गोविंद राधे गोविंद
वृंदावन में कान्हा धेनु चरावे, वृंदावन में कान्हा धेनु चरावे। टेढ़ी मेढ़ी चले चाल रे भजो राधे गोविंदा, टेढ़ी मेढ़ी चले चाल रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मोहन मुरारी घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मोहन मुरारी घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। यमुना तट पे कान्हा मुरली बजावे, यमुना तट पे कान्हा मुरली बजावे। यमुना तट पे कान्हा मुरली बजावे, यमुना तट पे कान्हा मुरली बजावे। भक्तों के प्रतिपाल रे भजो राधे गोविंदा। भक्तों के प्रतिपाल रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मोहन मुरारी घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मोहन मुरारी घनश्याम रे भजो राधे गोविंदा। माधुरी मूरत, मोहिनी सूरत माधुरी मूरत। मोहिनी सूरत माधुरी मूरत। मोहिनी सूरत माधुरी मूरत। चंदन तिलक सोहे भाल रे भजो राधे गोविंदा। चंदन तिलक सोहे भाल रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मोहन मुरारी घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। ओ मोहन मुरारी घनश्याम रे भजो राधे गोविंदा। मोहन मुरारी घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मोहन मुरारी घनश्याम रे भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा 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 मोहन मुरारी घनश्याम रे भजो राधे गोविंदा मोहन मुरारी घनश्याम रे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा वृंदावन में कान्हा धेनु चरावे वृंदावन में कान्हा धेनु चरावे टेढ़ी मेढ़ी चले चाल रे भजो राधे गोविंदा टेढ़ी मेढ़ी चले चाल रे भजो राधे गोविंदा श्री वृंदावन विहारी लाल लाल की जय श्री वल्लभाधीश ईश की जय श्री गिरिराज धरण की जय। आइए प्रियजनों, मन को सावधान करते हुए अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूप का हृदय में ध्यान धर आपके युगल चरणारविंद में सदैन्य कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करें। जिनके पावन पुनित चरणारविंद में 7 दिन रहने का हमें सो अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे परम करुणामय निकुंज नायक रास रासेश्वर श्री गोवर्धन प्रभु के कोमल युगल चरणारविंद में कोटानुकोटि दंडवत पहुंचे। उपस्थित आप सब सत्संग में आए हुए वैष्णव वृंद, एवं जिनकी सेवा और प्रयास के द्वारा यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव आज 7वें दिवस में प्रवेश कर रहा है और आज हमारी पूर्णाहुति का भी दिन है। तो जिनके भगीरथ प्रयास से यह सब कार्य सुलभ हुआ, ऐसे श्री वल्लभ आश्रम संस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, एवं यहां विराजमान सर्व आदरणीय भूदेवगण, विद्वत वृंद, आइए प्रियजनों, जो समय हमारे पास आज का शेष बचा हुआ है, उस समय में
जितना भी श्री ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन हो सकें, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए जितने भी आज प्रसंग हम देख सकें उसमें मन पर होने का प्रयास करें। दशम स्कंध निरोध लीला, और यह दशम स्कंद 2 खंडों में विभाजित है, यानी इसके दशम स्कंद एक उत्तरार्ध है और एक पूर्वार्ध है। 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। आचार्य चरण श्री भागवतार्थ निबंध में आज्ञा करते हैं, अलौकिकम न भावेन यावत् भागवत कृतः। भक्तानुरोध पूर्वक भगवान ने जिस भाग में अलौकिक भाव प्रकट करते हुए लीलाएं की हैं वह पूर्वार्ध भाग है। भक्तानुरोध पूर्वक भगवान ने जिस भाग में अलौकिक लीलाएं प्रकट की हैं वह पूर्वार्ध, और जिस भाग में लोक धर्म पुरस्कृत्य यच्चकार कुरुद्रः, भगवान ने भक्तों के अनुरोध के बिना लोक धर्मों को आगे कर, अर्थात जिस प्रकार से राजा प्रकट रीति से अपनी इच्छा से स्वयं करता है, वैसे आपने भी स्वतः लीला अपने आप में जिस भाग में की है वह उत्तरार्ध है। यानी जहां भक्तानुरोध पूर्वक भगवान ने जिस भाग में लीला की वह पूर्वार्ध, और जहां भक्तों के अनुरोध बिना लोक धर्म को आगे रखकर आपने जो लीलाएं प्रकट की वह उत्तरार्ध भाग है। पूर्वार्ध में हमने दशम स्कंद अंतर्गत सविशेष श्री ठाकुर जी की जितनी भी ब्रज लीलाएं हैं उन ब्रज लीलाओं के हमने दर्शन किए, जिसमें तामस फल प्रकरण अंतर्गत रास महारास का प्रसंग आया, जिसकी फलश्रुति भी यही बताई गई कि जो जीव निरंतर यह रास लीला का यानी रास पंचाध्याय का पारायण करता है उसके हृदय में रहा हुआ काम रूपी रोग निवृत्त हो जाता है। रास पंचाध्याय के अंतर्गत भी पूर्वार्ध में अन्य भी श्री ठाकुर जी की कई लीलाएं सविशेष रूप से बताई गई हैं, जिसमें सुदर्शन है, शंखचूड़ है, उनका उद्धार भगवान ने किया, युगल गीत आदि जो प्रसंग हैं, और आगे की लीला विस्तार करने के लिए फिर नारद जी को निमित्त बनाकर कंस को समाचार देना, और फिर ब्रज से आपका मथुरा गमन करना। जो अक्रूर जी श्री ठाकुर जी को पधराने के लिए आते हैं, ब्रज से मथुरा पधरा जाते हैं, और वहां पे शल तोशल आदि जितने भी ये सब पहलवान थे जो कंस ने तैयार रखे थे उनका उद्धार, कंस का उद्धार आदि अनेक प्रसंग यह पूर्वार्ध में बताए गए। तदपश्चात आगे उद्धव लीला का वर्णन, जो उद्धव जी ज्ञानी है लेकिन प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए श्री ठाकुर जी ने गोपीजनों का संग कराया, जिसको यहाँ पे पूर्वार्ध में भ्रमर गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रज भक्तों का संग प्राप्त करके उद्धव जी भी वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अविक्ष्णसः यासाम हरिकथोद्गीतम भुवन पुनातु भुवनत्रयम्। ब्रज के महात्म्य को जाने, ब्रज भक्तों के महात्म्य को जाने, और 6 मास तक ब्रज में रहे गोपीजनों का, ब्रज भक्तों का संग किया, उन सब भावों का यहाँ पे बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया गया है। और फिर कल हमने उत्तरार्ध में जैसे भगवान के विवाह का भी उत्सव का आनंद लिया, क्योंकि जैसे ही उत्तरार्ध आया वहां पे भगवान के विवाह का प्रसंग आता है। अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः
मृते भर्तुरे दुखार्ते एयुतस्म पितृग्रहान। पितृग्रहान कौन? तो कि अस्थि और प्राप्ति। ये कंस की दो पत्नियां हैं, अपने पति के समाचार अपने पिता जरासन को दिए। जरासन ने मथुरा पर आक्रमण किया, कालियवन को लेकर अंत में आया। भगवान मथुरा छोड़कर भागे। सब प्रभु की लीला है। मुचकुंद महाराज पर कृपा करनी है। कालियवन का उद्धार किया, द्वारका नगरी बसाई। उत्तरार्ध में अब द्वारका लीला का वर्णन, भगवान के विवाहों का वर्णन किया गया। एक विषय को थोड़ा सा समझते हुए चलें कि जब दशम स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ तो वहां पे अस्थि और प्राप्ति का वर्णन किया गया। यानी इस कथा से हमें यह समझना है, जब जीवन का उत्तरार्ध प्रारंभ हो जाए तो दो विषयों का हमें भी विचार करना है। एक है अस्थि और दूसरा है प्राप्ति। जीवन का उत्तरार्ध पूरा हो जाए, प्रारंभ हो जाए, कब पता चले? देखिए 50 अध्याय जब इसमें पूरे हुए, 51वें अध्याय से उत्तरार्ध का प्रारंभ हुआ। यानी जब जीवन का उत्तरार्ध प्रारंभ हो जाए तो मानो वन में प्रवेश कर लिया। इस भाव से गृहस्थ में रहना चाहिए। इसलिए तो आता है 51, 52, 53, यानी 50 के बाद मानो वन प्रवेश हो गया। आपने गृहस्थ जीवन में 50 वर्ष पूरे किए, बच्चे बड़े हो गए, विवाह आदि करा दिए, अब वो आगे अपना कार्य देख रहा है, तो ज्यादा बीच बीच में नहीं आना, बिना पूछे सलाह सूचन नहीं देना। और फिर भी जो आप नहीं माने तो हो सकता है कि अपमान के घूंट भी पीने पड़े। तो अपना मान सम्मान वो अपने हाथ में है, इसलिए पूछे, सलाह सूचन करो। लेकिन अब जीवन का जब उत्तरार्ध आ गया तो दो विषय पर विचार करें। अस्थि यानी क्या है, प्राप्ति अब मुझे क्या प्राप्त करना है, अभी तक मैंने क्या हासिल किया, ऐसी क्या चीज है मेरे पास कि जो मेरे साथ निरंतर रहेगी। प्राप्ति और अब क्या बाकी रह गया है। इन दो विषयों का विचार जीवन के उत्तरार्ध में अवश्य करना चाहिए प्रियजनों। यानी उत्तरार्ध में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी निवृत्ति। इतने सालों से इतनी आसक्तियां बंधी हुई मन में, प्रयास करें कि धीरे धीरे वो आसक्तियां कम हों। लेकिन जीव की ये सत्संग के अभाव के चलते धृष्टता है कि और उसकी आसक्तियां बढ़ती जाती उत्तरार्ध में। अब धीरे धीरे ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि जिससे मन निवृत्त बने। प्रवृत्ति करनी है, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी हो कि जिससे मन निवृत्त हो। वासनाओं से हम निवृत्त हों। यानी ये दशम स्कंद उत्तरार्ध अस्थि प्राप्ति के रूप में हम सबको प्रियजनों सावधान करते हुए ये शिक्षा प्रदान कर रहा है। जीवन के उत्तरार्ध में इन दो विषयों का चिंतन करें। हमने पहले भी बात की थी कि मननशील जिसका मन है वो मनुष्य है, क्योंकि हमारे जो पूर्व जिससे ये मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई, जो प्रथम पुरुष मनु, जो मननशील हो वो मनु। यानी फिर आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। तो यह उत्तरार्ध में द्वारिका लीला का वर्णन किया गया। सबसे प्रथम रुक्मणी विवाह, इसके पहले बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ, उसका भी वर्णन हुआ। और फिर भगवान के विवाह की कथा, विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मणी, जिसका विवाह शिशुपाल के साथ तय किया गया था। लेकिन भगवत गुणानुवाद श्रवण कर श्री ठाकुर जी, श्री द्वारकाधीश इनको पति रूप में प्राप्त हों, मन से उसने संकल्प लिया, मन से पति रूप में स्वीकार किया। जहां अन्य स्थान पर विवाहों की तैयारी होने लग गई,
प्रभु को पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशद चित्रमपत्रपं मे। हे प्रभु, आपके गुणानुवाद श्रुत्वा, आपके गुणानुवाद को श्रवण कर कर मैं आपसे प्रेम करने लगी और मन ही मन आपको पति रूप में मैंने स्वीकार किया है। लेकिन मेरे पिता ने अन्य जगह पर मेरा विवाह निश्चित किया है। आप कृपा करें, मैं आपके लिए योग्य हूं, आप मेरा हरण करके यहां से ले जाएं। आप अगर यूं विचार करें कि हरण करके ले जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा न सोचना प्रभु, क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं आऊंगी। मैंने जितने भी अभी तक सत्कर्म किए हैं वह सत्कर्मों को साथ में लेकर आपके साथ आऊंगी। और जो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गया तो सिंह का भाग शियाल ले जाए ऐसा लगेगा। मैं आपके लिए योग्य हूं। कुल, शील, चरित्र आदि ऐसे अलग अलग वस्तुओं को स्मरण करते हुए श्री ठाकुर जी को बड़ा ही सुंदर प्रेम पत्र जिसे कहते हैं, इससे बड़ों का मुख से ऐसा सुना है कि कोई सुंदर ऐसा श्री ठाकुर जी जैसा भगवत स्वरूप जैसा ऐसा धार्मिक ऐसे कोई पति की इच्छा रखता हो तो ऐसी कन्या को ये रुक्मिणी का जो पत्र है उसका नित्य पारायण करना चाहिए। बड़ा सुंदर ये रुक्मिणी का पत्र। और फिर जिस प्रकार से रुक्मिणी जी ने कहा था, बड़े चपलता से आप जहां विवाह हो रहा था दारुक अपने सारथी को लेकर भगवान पधारे। इतनी सब पहरेदारी लगी हुई थी। सारथी वो भगवान का कहने लगा, प्रभु अंदर कैसे जाएंगे? कि तू चिंता मत कर, कुछ रास्ता करते हैं। वहीं पे एक जनाना का रथ दिखाई दिया कि उसको उठा लो। उसका जो सारथी था उसको बंदी बना के कहीं कोने में डाल दिया और वो जनाने के रथ में वो दारुक बैठ गया और भगवान अंदर विराज गए कि चलो अंदर। अब जनाना को रथ को देखकर किसी ने पूछा नहीं तो अंदर जाने दिया कि प्रभु यहां से तो निकल गए लेकिन आगे शिशुपाल का रथ आ रहा है, प्रभु के रोकना मत, जाने दे जाने दे। रथ आगे बढ़ा, वो भी आगे आ रहा, एकदम पास में आ गया कि थोड़ी सी धीरे कर। और जैसे ही वो शिशुपाल ने अरे रोको रोको रोको, तो भगवान ने अंदर से हाथ निकाला, उसको नोच दिया और आगे चला गया। शिशुपाल समझ गया कि अरे ये मेरी बहन आई है, बचपन की आदत है इसकी, गई नहीं है, ये इससे नाराज थी। इसको बड़ा आमंत्रित भी किया लेकिन इसको विश्वास था कि वो आएगी ही मेरी बहन। तो ऐसी खबर फैल गई कि इसकी बहन आ रही, तो इसको लगा बहन आ रही है तो कि रोको रोको, तो अंदर से नख चुभे, हाँ ये मेरी बहन है, इसकी ये आदत बचपन की है। तो इस प्रकार से अंदर आप पधारे। जितनों मैंने भी दर्शन किए, कह रहे रुक्मिणी का विवाह तो इनके साथ ही होना चाहिए, इतने सुंदर स्वरूप। और बड़ी चपलता से आप रथ में रुक्मिणी जी को पधराए। रुक्मी की सेना को आपने, जो बलराम जी सेना लेकर पहुंचे थे, वह सेना का नाश आपने किया। युद्ध हुआ वहां पे, रुक्मी को बंदी बना दिया और फिर द्वारका लेकर आए। द्वारका के समीप माधवपुर में विशाल मंडप तैयार करने में आया। विधि विधान अनुसार भगवान का विवाह संपन्न हुआ। दूर दूर से काफी प्रजाजन आए, मंगल गीत बजाए गए, वाद्य बजाए गए, बहुत उत्सव हुआ। युगल स्वरूप से प्रभु के दर्शन करके प्रजा को बड़ा आनंद हुआ। तदपश्चात भगवान के अन्य विवाह हुए। कुल मिलाकर भगवान ने 16,008 विवाह किए हैं। और इन सब विवाहों के भगवान आचार्य चरण ने बड़े आध्यात्मिक भाव प्रकाश किए। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि भगवान की ये जो अष्टपट रानियां हैं, उन अष्टपट रानियों में से प्रथम जो 3 रानियां हैं वो भगवान की 3 शक्ति हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती, ये भगवान की 3 शक्ति है। प्रजनन शक्ति, प्रकाशन शक्ति और पालन शक्ति। कोई भी भगवान चाहे कोई भी अवतार धारण करें, ये 3 शक्ति हमेशा भगवान के साथ रहती है। तो प्रथम 3 रानियां भगवान की 3 शक्ति हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती। ये भगवान की 3 शक्ति है। प्रजनन शक्ति, प्रकाशन शक्ति और पालन शक्ति। कोई भी भगवान चाहे कोई भी अवतार धारण करें, ये 3 शक्ति हमेशा भगवान के साथ रहती है। तो प्रथम 3 रानियां भगवान की 3 शक्ति हैं।
और आपसी आज्ञा कर रहे हैं कि अन्य जो 5 रानियां हैं वो भगवान की 5 प्रकार की विद्याएं हैं। आत्मज्ञान स्वरूपा कालिंदी जी हैं। ये जब भगवान हस्तिनापुर पधारे तो यमुना जल के समीप में एक स्त्री वहां पे तपस्या कर रही थी। अर्जुन को कहा पूछो, तो उसने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है, वसामी यमुना जले, और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पे तप कर रही हूँ। तो भगवान ने उसके साथ विवाह किया। लेकिन हमारे आचार्य श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं, ध्यान रहे, ये कालिंदी और श्री यमुना जी में भेद है। कालिंदी ये द्वारका लीला संबंधी है और श्री यमुना जी ये ब्रज लीला संबंधी है। यमुना जी भगवान की रसात्मिका शक्ति है, तुर्य प्रिया है। ये तो ऐसी पुराणों में कथा प्रमाण मिलते हैं कि कलिंद पर्वत ने तपस्या करी, यमुना जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगने को कहा तो कहने लगा कि आप मेरे गर्भ में से प्रवेश होकर आगे प्रवाहित होइए, जिससे मेरी पुत्री कालिंदी को भी आपका नाम प्राप्त हो जाएगा। तो उस कलिंद पर्वत की विनती को ध्यान में रखते हुए आप कलिंद गिरि मस्तके पतद मंद पूरोज्वला विलास गमनोल सत्प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा, ऐसी आवाज करती हुई जा रही है कलिंद पर्वत के ऊपर से सीधे यहाँ पे कहां की ओर जा रही है? ब्रज में श्री ठाकुर जी को मिलने के लिए। आचार्य चरण ने तो बड़ा आदिदेवी का स्वरूप आप बता रहे हैं। पतद मंद पूरोज्वला विलास गमनो लसत प्रकट, ऐसी विलास गति करती हुई, जो बीच में पर्वत आ रहे हैं, शिखर आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, उनमें जो प्रवाह भी है यूं टेढ़ा मेढ़ा, और जब वो प्रवाहित जल शिलाओं से जाकर टकराता है तो सघोष गति दंतुरा। जिस प्रकार से कोई एक प्रियतमा अपने प्रियतम को मिलने के लिए विवाह के मंगल गीत गाती हुई, मिलन के मंगल गीत गाती हुई जिस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से श्री यमुना जी मानो डोली में बैठकर ब्रज की ओर जा रहे हैं। ऐसे श्री आचार्य चरण दर्शन करवा रहे हैं यमुनाष्टक के अंतर्गत। तो इसलिए ये तो कलिंद पर्वत की विनती को ध्यान में रखते हुए आप उस पर्वत की श्रृंखलाओं से आप प्रवाहित होती हैं, इसलिए आपका एक नाम कालिंदी। तो ये जो कालिंदी वो सूर्य पुत्री, और वास्तविक यमुना जी का जो आधिदेवी का स्वरूप वो तो रसात्मिका है। देखिए शास्त्रों में भगवान के स्वरूप के लिए रसो वैसह, 2 स्वरूप, रसो वैसह रस स्वरूप बताए गए, और रस के 2 स्वरूप होते हैं, एक घनीभूत और एक द्रवीभूत। रस का द्रवीभूत स्वरूप यानी श्री यमुना जी, और घनीभूत स्वरूप यानी श्री गिरिराज जी, यानी श्री गिरिराज जी को भी हरिदास वर्य भी कहा है, और साक्षात भगवत स्वरूप भी आज हम उनको जानकर उनकी पूजा करते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से कोई रस जल हो फ्रीजर में रख दें तो वो घनीभूत स्वरूप, बाहर निकल गया तो द्रवीभूत स्वरूप, उसी प्रकार रस स्वरूप ठाकुर जी हैं, द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना जी, घनीभूत स्वरूप यानी श्री गिरिराज जी। जिस प्रकार से श्री आचार्य चरण समझाते हैं कि वसुदेव देवी की नंदन और नंद और यशोदा नंदन दोनों स्वरूप में भेद है, उसी प्रकार से ये कालिंदी और श्री यमुना जी भी 2 अलग अलग हैं, लेकिन फिर 2 में से एक हो गए। उसी प्रकार से यमुना जी को भी एक स्वरूप से जानते हैं। मथुरा में जो वसुदेव देवकी के वहां पे जो प्रकट हुए वह वेद प्रसिद्ध है, लोक वेद शास्त्र प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है। ब्रज में जो कृष्ण प्रकट हुए वो वेदातीत, वो लोक वेद शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे पुष्टि पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव हुआ। फिर दोनों स्वरूप एक हुए। अक्रूर जी जब मथुरा में कृष्ण को ले जाने के लिए आए तो मथुरा के जो कृष्ण थे मथुरा चले गए, ब्रज के तो हमेशा ब्रज में ही रहे, क्योंकि जो ब्रज छोड़ के श्री कृष्ण चले जाते तो वहीं गोपी जनों के प्राण निकल जाते। तो ठाकुर जी तो ब्रज में नित्य लीला कर रहे हैं, नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पामे पार। आज भी ठाकुर जी ब्रज में नित्य लीला कर रहे हैं।
हम वैष्णव ब्रज में इसलिए नहीं जाते कि हाँ यहाँ पे आपने ये लीला करी थी, कि यहाँ गौचारण किया था, यहाँ रास किया था नहीं है। आज भी आप कर रहे हैं। ये तो कहीं हमारे दोष दृष्टि हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन हम बारंबार ब्रज में जाने का आग्रह रखते हैं। इसीलिए वल्लभ कुल परंपरा में प्रतिवर्ष कोई ना कोई आचार्य बालकों के द्वारा ब्रज की यात्राओं के आयोजन होते हैं कि वैष्णव को ब्रज के अलौकिक दर्शन मिले, श्री यमुना जी गिरिराज जी का सानिध्य मिले। इसलिए तो ये यात्राओं के आयोजन होते हैं कि वह लीला भूमि की लीला स्थली का अनुभव जीव को प्राप्त हो। और कितनी बार जाए, हर बार आनंद है, क्योंकि ठाकुर जी की लीला में तो आज और काल और दिन प्रति और हो। यानी जितनी बार जाए हर बार, क्योंकि नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पामे पार। तो ठाकुर जी तो ब्रज में सदा विराजते हैं, सदा ब्रज में लीला कर रहे हैं। श्री गोवर्धन धर प्रभु नित्य ब्रज में पधारते हैं, हम सब जानते हैं ये सब प्रसंग। ये तो अजब कुंवर बाई उसके मनोरथ पूरे करने के लिए और वो यवनों का आदि आक्रमण, ये सब तो केवल निमित्त मात्र है, कारण है। वो प्रसंग आता है ना, भावत मोहे तोड़ को घन, तोड़ को घन। कुमन दास जी तोड़ के घना में भी पधारे तो वो यवन आया, तो इसलिए। बाकी ठाकुर जी के लिए वहां पे तो गारी दे के कुमन दास जी कहते हैं कि वो आके का बिगाड़ जाएगा हमारे ठाकुर जी को। तो ये सब तो लीला है। बाकी नित्य श्रीजी बाबा ब्रज में पधारते हैं, ब्रज में शयन करते हैं। श्री गिरिराज जी की कंदराओं में आप नित्य शयन करते हैं। रैन निवास कियो पिय प्यारी, श्री गोवर्धन की शिखर। तो ये यशोदानंदन और वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, ये दो स्वरूप, लेकिन एक रूप में दर्शन होते हैं, इसे कालिंदी और यमुना। तो आत्म स्वरूपा ये कालिंदी जी हैं, तप स्वरूपा मित्रविंदा जी हैं, योग स्वरूपा नग्न जी हैं, विवेक स्वरूपा भद्रा जी और भक्ति स्वरूपा लक्ष्मणा जी हैं। तो ये अष्टपटरानियों के आचार्य चरण आध्यात्मिक भाव बता रहे हैं। और फिर जो भौमासुर के वहां से 16,000 कन्याओं को आप लेकर आए, विवाह किया, उस समय आपने मूर दैत्य को भी मारा। मुरारी पद पंकज, हमारे यमुनाष्टक में जो आचार्य चरण ने वर्णन किया है, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरे नुट्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पं। मुरारी असुर के शत्रु, जो भगवद मिलन में अवरोध रूप था, उन स्त्रियों को उस मूर नाम के दैत्य के शत्रु मुरारी। तो मुरारी का आपने मूर दैत्य का उद्धार किया, इसलिए आपका नाम मुरारी। और वैसे देखा जाए तो ये 16,000 कन्या प्रभु की मूल में पत्नियां ही हैं। इसके भी एक पौराणिक कथा आती है। रामावतार के समय में जब सीता माता का अपहरण हुआ और उनकी अनुपस्थिति के काल में श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ किए, और यज्ञ करते समय एक एक सोना की सीता का स्थापना उनके बगल में करी। यानी ऐसे श्री रामचंद्र जी ने 16,000 विवाह किए, और उन जो सुवर्ण की सीता जो उनके बगल में स्थापित की थी, एक भवन में सबको पधरा दिया। एक दिन श्री रामचंद्र जी वहां भवन में पधारे तो सब में सीता जी का आविर्भाव हो गया। कहने लगे, प्रभु आप हमें स्वीकार करो, आपने सबके सामने हमको आपका बगल का आसन दिया है, तो हमें वो स्थान वो हमें मिलना चाहिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इस बार तो ये संभव नहीं है, अगले बार तुम्हारे मनोरथ पूरे करेंगे। तो ये जो 16,000 पत्नियां, यही 16,000 कन्याओं के रूप में यहाँ पे प्रकट हुई और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। तो 16,008 प्रभु ने विवाह किए हैं, और एक एक बार तो अष्टपटरानियों के साथ विवाह करते हुए 8 बार सहरा के श्रृंगार धराए, और एक 9वीं बार 16,000 रूप धारण करके एक साथ सबका वर्ण किया।
यानी टोटल 9 बार आपके विवाह हुए, 9 बार आपने सेहरा का श्रृंगार धराया। आचार्य चरण समझाते हैं कि ये जो 9 विवाह भगवान के हुए, द्वारका में जो संपन्न हुए, उसका अर्थ आप बता रहे हैं कि विवाह का अर्थ है वरण, और वरण का अर्थ हुआ वरेण्यम। जैसे गायत्री मंत्र में भी आता है कि जैसे कन्या जिसे वरती है उसका नाम वर। तो आत्मा का वर कौन? आत्मा किसे वर है? आत्मा तो अजर है, अमर है। तो ऐसी आत्मा का वर कौन? तो वरेण्यम भगवान ही है, और वरेण्यम संबंध ही ब्रह्म संबंध है। जिसका वर्ण भगवान करते हैं उसी का ही ब्रह्म संबंध हो पाता है। ये एक प्रकार का विवाह है कि हम आत्मनिवेदन ठाकुर जी के आगे करते हैं, आत्म संबंध, क्योंकि आत्मा के सच्चे पति श्री कृष्ण स्वयं हैं। तो भगवान ने जो विवाह किए, इस विवाह के द्वारा आपने जगत में ये शिक्षा प्रदान की कि यदि मेरा वर्ण कोई भी करना चाहे तो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं। उन 9 प्रकार की भक्तियों में से भक्त केवल एक भक्ति को ही साध ले तो मैं उस भक्त का वर्ण कर लेता हूं। यही भगवान के 9 विवाह हैं। श्रवणो कीर्तनम विष्णु, स्मरणो पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत में ये 9धा भक्ति का प्रकार बताया गया। कोई भी एक भक्ति को आप सिद्ध कर लो, या श्रवण में आपकी इतनी रुचि बढ़ जाए, या स्मरण आपका निरंतर होता रहे, कीर्तन होता रहे, पर एक भक्ति को तो आप साधना ही होगा। श्रवण में आपकी रुचि हो जाए, कीर्तन में आपकी रुचि हो जाए। कीर्तन का मतलब केवल गान करना ही नहीं, दूसरे को कहना। ठाकुर जी की सेवा में, आत्मनिवेदन में, किसी भी प्रकार से भगवान के साथ एक संबंध हमारा जुड़ जाए तो ऐसे जीव का वर्ण भगवान करते हैं। यमैवेशे वृणते तेन लभ्यः। तो इस प्रकार से भगवान के 16,008 विवाह प्रियजनों संपन्न हुए, और फिर भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। अपने ही अंश से, अपने वंश में आप प्रकट हुए। एक एक रानी के 10-10 पुत्र, उनके विवाह और उनकी संतान यानी विशाल यादव वंश भगवान ने प्रकट किया। प्रद्युम्न जी का विवाह मायावती के साथ हुआ, और उन्हीं के गर्भ से चौथे व्यू यानी अनिरुद्ध जी का प्रागट्य हुआ। इनके विवाह के अवसर पर दाऊद जी ने रुक्मी का संहार किया। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। पूछा परीक्षित जी ने, ये बाणासुर कौन? तो इसका परिचय प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के महाराज बलि, और बलि के पुत्र बाणासुर। और इसकी उषा नाम की कन्या, जिसने अनिरुद्ध को देखा, चित्र लेखा, वो लेकर आई, विवाह आदि हुआ। इन सब कथाओं का यहाँ पे निरूपण किया गया है प्रियजनों। तदपश्चात आगे नृग राजा का चरित्र बताया गया। एक बार यादव द्वारकाधीश के संग विहार कर रहे थे। वहां पे एक कुएं में पड़ा हुआ एक बड़ा सा गिरगिट देखा। भगवान ने अपने वाम हस्त से उसका स्पर्श दिया। स्पर्श पाते ही वह गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ, मानव शरीर धारण किया। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा कि आप कौन हैं, किस कारण से आपको ये योनि मिली? तो उसने कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, लेकिन आपकी आज्ञा है इसलिए कह रहा हूं कि मैं पूर्व जन्म में राजा था और मेरा नाम नृग। जिस प्रकार से आकाश में रहे हुए तारों की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार से मैंने जितनी गायों का दान दिया उसकी गणना नहीं की जा सकती। बहुत दान दिया ये नृग राजा ने, बहुत गायों को दान दिया। एक दिन जिस ब्राह्मण को गाय दी, वह गाय वापस मेरे गौशाला में आ गई। उसी गाय को अन्य किसी ब्राह्मण को मैंने भूल से दे दिया दान में। अब वो अपनी गाय लेके जा रहा था, तो वो जो जिसकी गाय मेरे घर आ गई थी, वो ढूंढते ढूंढते जब आया तो उसने वो गाय को देखा तो कहने लगा, अरे ये तो मेरी गाय है। वो दूसरा ब्राह्मण कहे, अरे ये तो राजा ने मुझे अभी दान में दिया है। अब दोनों राजा के पास गए, सबरी बात बताई, तो राजा जिसको दान दे दिया था उसको कहा कि भाई ऐसा करो, ये लौटा दो, उसके बदले 1000 गाय दूं। तो कहने एक बार दान दिया, अब मैं वापस नहीं दे सकता।
जिसकी थी पूर्व में दान दिया था उसको कहा कि आपके इसके बदले में दूसरी आपको 5000 गाय दूं, लेकिन नहीं, मुझे तो वही गाय चाहिए। अब राजा बड़ा धर्म संकट में फंसा और ये ब्राह्मण जो अप्रसन्न हुए, जिसके चलते इसको यहां पे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। अनजाने में ये गलती हुई मुझसे, ब्राह्मणों को मैंने रुष्ट किया, जिसके चलते मुझे यहां पर यह गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। लेकिन आज आपके दर्शन हुए, मुझ पर आपने बड़ी कृपा करी। जब ये इसको ब्राह्मणों का श्राप लगा, मृत्यु योनि जब इस राजा को प्राप्त हुई, और जब यमराज ने मेरे पाप और पुण्य का लेखा जोखा, यहां पे इस प्रसंग से जिज्ञासुओं को यह प्रश्न हो सकता है कि अनजाने में हुए पाप, इतनी जबकि गायों की सेवा करी, लेकिन अनजाने में हुए पाप का ऐसा दंड यमराज ने क्यों दिया कि गिरगिट की योनि मिली। तो यहां पे इस प्रसंग का खुलासा किया गया है कि जब मृत्यु लोक के बाद ये इसकी वहां पे गति हुई, तो यमराज ने जब इसके पाप पुण्यों का लेखा जोखा और पूछा कि तुम पहले अपने पुण्यों का फल भोगना चाहोगे या पाप का। तो ये राजा कहते हैं, मैंने कहा पहले मेरे पाप का ही दंड मुझे दे दीजिए। तब यमराज ने यह नृग राजा को गिरगिट की योनि में डाल दिया। तब से मेरे मन में बड़ा पश्चाताप था। जो दान ब्राह्मणों को दे दिया जाता है उसका उपभोग करना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि अनजाने में ही चाहे कोई विष पी ले, और अनजाने में विष पी लेने पर तो उसका उपचार भी हो सकता है, लेकिन जो ब्राह्मण को दान दे दिया और वो फिर अनजाने में ग्रहण भी जीव कर ले, तो उसका दंड उसको भोगना पड़ता है। लेकिन आपके वाम हस्त का स्पर्श होते ही मैं गिरगिट योनि से छोड़कर यह दिव्य शरीर मुझे प्राप्त हुआ। यमराज ने भी ये सोचा कि ये इसके पुण्य तो इतने सारे हैं, जो मैं पहले इसको पुण्य का फल दूंगा तो कई वर्षों तक ये पुण्य विषयों को भोगता रहेगा स्वर्ग में, भगवद सानिध्य इसको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले इसको पाप का जो है इसका दंड इसको दे दिया जाए, तो शीघ्र ही इसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए इसको गिरगिट की योनि में प्रथम डाला। नहीं तो पुण्यों का फल विषय भोग वासना तो कई वर्षों तक वो भोगता, तो भगवान के दर्शन ही नहीं हो पाते। तो यहाँ पे यमराज ने प्रथम गिरगिट की योनि में डालकर कि यथाशीघ्र इसको ठाकुर जी का सानिध्य मिले। यानी जो भी कार्य होते हैं सब भगवत इच्छा से यह सब लीलाएं होती है। वह ब्राह्मण नृगराजा कहने लगा कि ब्राह्मणों का श्राप वो भी मेरे लिए वरदान रूप में हो गया कि आज आपके चरणारविंद, आपके दर्शन मुझे हो गए। यानी इस प्रसंग से यह विषय भी समझ में आता है कि जब हमें कोई हमारे गुरुजन कभी अपना मान के हम पर खींचें, हमको टोकें, तो भी उसको गुरु कृपा ही मानना चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता तो वो सबकी करते हैं, लेकिन जब अपना मानेंगे तभी तो हमको खींचेंगे, अरे तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया। यानी जब हमको हमारे गुरुजन अपना मानकर कहीं किसी प्रसंग पर क्रोधित भी हो जाएं हमारे पर, तो वो क्रोध हुए भी उसको अपनी कृपा माननी चाहिए कि हमको अपना माना इसलिए हम पर क्रोध किया। यानी गुरु के कृपा में भी जीव के लिए आशीर्वाद ही रहा हुआ होता है। यह सिद्धांत भी इस कथा से प्रतिपादन किया गया, और यदु कुमारों को यह शिक्षा देने के लिए कि भूल से भी ब्राह्मणों का अपराध न करना। नृग राजा के चरित्र के बाद आगे दाऊद जी ब्रज यात्रा करने के लिए पधारे, और वहां पे कई दिनों तक ब्रज यात्रा आपने करी, रास विहार आदि लीला किया, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तत्पश्चात आगे पौंड्रक और काशीराज का भगवान ने उद्धार किया। ये पौंड्रक भी 2 लकड़े के हाथ लगा के कहने लगा कि मैं ओरिजिनल, मैं वासुदेव हूं, वो डुप्लीकेट है। यानी ये भी चतुर्भुज रूप से अपने आप को वासुदेव के रूप में सबको परिचय देने लगा। तो भगवान ने ये पाखंडी पौंड्रक एवं काशीराज का उद्धार किया, द्विविध नामक वानर का उद्धार किया, जामवती के पुत्र साम का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया। तत्पश्चात देवर्षि नारद भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की ऐश्वर्य लीला को देखने के लिए
अर्थात भगवान के गृहस्थ आश्रम का दर्शन करने के लिए द्वारका में आए। यह मन में विचार करके भगवान का इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतने सब रानियां, पुत्र, कैसे सब इतनी सब रानियों के साथ आप किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम आप जीवन व्यतीत करते होंगे। एक एक महल में गए, कहीं ठाकुर जी संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं जप में विराजे हैं, कहीं अपने पुत्रों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पत्नी का घर में काम में हाथ बटा रहे हैं, कहीं मंत्रियों के साथ कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। अलग अलग इस प्रकार के दर्शन हुए और नारद जी प्रभु का ऐश्वर्य देखकर दर्शन दंडवत करते हुए, धन्य है प्रभु आपकी लीला, हर एक जीव आपकी लीला को नहीं जान सकता। यहीं पे भगवान के श्याम सुंदर की दिनचर्या बताई गई। सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाते और हस्तमुख प्रक्षालन करके अपने ही स्वरूप का ध्यान धरते। तत्पश्चात माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये आपका नित्य नियम था। माता पिता एवं वृद्ध जनों के आशीर्वाद से ही प्रियजनों आयु की, बुद्धि की और यश की वृद्धि होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्बुद्धि यशोबलम्। बड़ों को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात फिर अन्नदान, धनदान, गौदान, भूमिदान आप भगवान नित्य करते थे। तत्पश्चात भगवान वस्त्र आभूषण धारण करके सुधर्मा नामक सभा में पधारते, वहां प्रजा का सुख दुख को सुनते थे। आज जब भगवान सभा में विराज रहे थे तो उनके मंत्री उद्धव उनके पास खड़े, तभी पांडव के दूत बनकर नारद एक संदेश लेकर आए। नारद ने कहा, भगवान प्रभु महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। राजसूय यज्ञ की बात कही, आपको बुलाया है। भगवान राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के लिए पांडवों के वहां पे पधारे। फिर जरासंध का जो उद्धार किया, क्योंकि राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए जरासंध पर विजय प्राप्त करना बड़ा आवश्यक था, तो भेष बदल कर गए। अर्जुन भी गए, भगवान गए, भीम गए, युद्ध का आवाहन किया। उनको देख करके भाई इन दोनों में, तीनों में से तो भीम के साथ कुछ मेरा युद्ध इस ब्राह्मण के साथ हो सकता है, क्योंकि वो रुष्ट पृष्ठ शरीर ऐसा था, और जरासंध भी बड़ा पराक्रमी। उसके साथ युद्ध चला, कई दिनों तक युद्ध हुआ। ठाकुर जी की कृपा से वह युद्ध में विजय हुए और भगवत कृपा से राजसूय यज्ञ आपने संपन्न करवाया, जहां पर भगवान की दिव्य विभूतियों का यजन किया गया। शिशुपाल को क्रोध आया, आपने उसका उद्धार किया। इन सब कथाओं का यहाँ पे निरूपण है। आगे प्रियजनों 2 अध्यायों में श्री सुदामा जी का चरित्र आता है। ठाकुर जी की इन लीलाओं का श्रवण करते हुए परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु की लीला अनंत है, और कोई सुंदर और प्रसंग ठाकुर जी की लीला आप सुनाइए। श्रोताओं की जिज्ञासाओं को देखकर, भावनाओं को देखकर वक्ता का उत्साह वर्धन होता है और उसके हृदय में यह भाव जागृत होता है कि और इसको कुछ विशेष सुनाए। जब श्रोताओं के अंदर जिज्ञासा हो, बात निकली अवश्य कहूंगा। आप सब यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोता बड़े ही कुशल हैं, बहुत सुंदर आप सब श्रोता हैं, क्योंकि इतने दिनों में जितने जितने वैष्णवों से हम मिले, जो हमारे सन्मुख हुए, उनसे वार्तालाप हुई, उनके भावों को जाना, और जब वो भाव अपने समर्पित करते हैं तो फिर हमारे मन में इतना भाव प्रकट हो जाता है कि कितने ये श्री जी की कृपा है कि इतने अच्छे श्रोता, इतने अच्छे वैष्णव सत्संग के लिए आज मुझे प्राप्त हुए। ठाकुर जी की कृपा होती है प्रियजनों, तभी सत्संग की प्राप्ति होती है।